महत्वपूर्ण यह है, नोटिस करने वाली जो घटना है, जो कल घटित हुई है, अभी तक यह देखा जाता है कि जो भी विधायक टूट के किसी बड़े दल के साथ अटैच होते हैं, वो जनरली सत्ता के साथ अटैच होते रहे हैं। ये बिहार का ही उदाहरण नहीं है, पूरे देश में जहां भी कोई अगर जो टूटा है तो वो सत्ता के साथ गया है या सत्ता के लिए टूटा है। जैसे कि एक टूट अभी महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं, शिवसेना टूटी है तो शिवसेना टूटने के बाद बीजेपी के साथ मिलने जा रही है। और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे तो शिवसेना जो टूटा हुआ ग्रुप है शिवसेना का, उसके विधायक मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, या बीजेपी मुख्यमंत्री बन जाए और उसके साथ ये लोग अटैच हो जाएं। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम के जो विधायक टूटे हैं, वो सत्ता के साथ नहीं गए। विकल्प था उनके पास सत्ता के साथ जाने का। वो चाहते तो जेडीयू के साथ जा सकते थे, लेकिन वो आरजेडी के साथ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ को छुपाए हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ढाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल हुआ है और खेल यह कि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी अपने पाले में ले आई है। सवाल यह है कि 4 विधायकों को लाने से क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी? इसी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। इस खेल का क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता का समीकरण बदलेगा बिहार में? और इस खेल के पीछे कौन कौन हो सकता है? क्या नफा नुकसान है दूसरे राजनीतिक दलों को भी? इस पूरे खेल पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, बहुत बारीकी से इन घटनाओं को देखते हैं, धीरेन्द्र सर हैं। सर, आपका स्वागत है। और हम जो जानना चाहते हैं सर, हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल है और हम भी आपके जरिए बहुत बारीकी से ये समझना चाहेंगे कि क्या इन 4 विधायकों के सहारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच गए हैं? देखिए अभिषेक, महत्वपूर्ण यह है, नोटिस करने वाली जो घटना है, जो कल घटित हुई है, अभी तक यह देखा जाता है कि जो भी विधायक टूट के किसी बड़े दल के साथ अटैच होते हैं, वो जनरली सत्ता के साथ अटैच होते रहे हैं। ये बिहार का ही उदाहरण नहीं है, पूरे देश में जहां भी कोई अगर जो टूटा है तो वो सत्ता के साथ गया है या सत्ता के लिए टूटा है। जैसे कि एक टूट अभी महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं, शिवसेना टूटी है तो शिवसेना टूटने के बाद बीजेपी के साथ मिलने जा रही है। और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे तो शिवसेना जो टूटा हुआ ग्रुप है शिवसेना का, उसके विधायक मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, या बीजेपी मुख्यमंत्री बन जाए और उसके साथ ये लोग अटैच हो जाएं। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम के जो विधायक टूटे हैं, वो सत्ता के साथ नहीं गए। विकल्प था उनके पास सत्ता के साथ जाने का। वो चाहते तो जेडीयू के साथ जा सकते थे, लेकिन वो आरजेडी के साथ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ को छुपाए हुए है। राजनीति में कोई भी घटनाएं अनायास नहीं होती हैं, शून्य में कुछ नहीं होता है। जो भी घटना होती है वो परिणाम तक पहुंचे या ना पहुंचे, उसके परिणाम को साध कर ही, उसके परिणाम को टारगेट करके ही घटना घटित होती है। अगर 4 विधायक टूट के आरजेडी के साथ गए हैं और आरजेडी इस समय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो इसका मतलब ये निकलना चाहिए या इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर में कुछ परिवर्तन की संभावना है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वो 4 विधायक टूट के कोई विपक्ष के साथ क्यों जाएगा? वो विपक्ष में ऑलरेडी थे जी। अगर उनको कुछ अपने लिए या अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए या अपने समर्थकों के लिए कुछ फायदा दिलाना था या कुछ बढ़कर काम करना था, तो उनको सत्ता के साथ जाना चाहिए था। और सत्ता में नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा और नीतीश कुमार की पार्टी जो कि जिनको प्रत्यक्ष मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं, प्रत्यक्ष भाजपा को भी मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं, लेकिन एक माना जाता है कि भाजपा और मुस्लिम दोनों दो विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले। भाजपा जेडीयू में अंतर यह है कि मुस्लिमों को जेडीयू से कोई परहेज नहीं है, बीजेपी से हो सकता है।
यही मैं कह रहा हूं कि वो चारों चाहते तो जेडीयू के नाव पर सवारी करते हुए सत्ता का मजा ले सकते थे, सत्ता का फायदा अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए, अपने समर्थकों के लिए उठा सकते थे। लेकिन उन चारों ने अगर विपक्ष का दामन थामा है तो ये समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा सत्ता के लिए होती है, विपक्ष के लिए परिवर्तन नहीं होता है। अगर विपक्ष के लिए परिवर्तन हो रहा है तो विपक्ष कहीं ना कहीं आने वाले समय में सत्ता के लिए परिवर्तन करने की कसरत जरूर करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा खेल हुआ है ये लालू यादव के निर्देश पर हुआ है और लालू यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लालू यादव की भूमिका बड़ी अहम होगी। हाँ, लालू यादव की भूमिका हो, तेजस्वी की भूमिका हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है आने वाले समय में। और एक चीज मैं जो समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो इसमें राज्यपाल को बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देना उनकी मजबूरी हो जाए। मेरी बात को समझिए, मैं जो इशारे में कहना चाह रहा हूं, वैसी स्थिति में आरजेडी का नेचुरल स्टेक होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और कह सकते हैं अभी, हालांकि जल्दबाजी है इस चीज को कहना, कि इस पूरे खेल के पीछे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खड़े हैं। एक ट्वीट का जिक्र मैं करना चाहूंगा सर। डॉक्टर अजय आलोक जो अब से कुछ दिनों पहले तक जेडीयू में थे, उन्होंने ट्वीट किया, जाहिर तौर पर इशारा जेडीयू की तरफ था, नीतीश कुमार की तरफ था, इतना तो हम भी समझते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी दल का या किसी राजनीतिक का, उन्होंने लिखा कि दरअसल ये खेल कहीं और से खेला जा रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो कल की घटना है वो आने वाले कल में एक बड़ी घटना होगी, इसका संकेत दे रहा है। इसमें कहीं कोई बात दो मत नहीं है। वो घटना घटित होगी या नहीं होगी भविष्य कोई नहीं जानता, और मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि जो कल की घटना हुई वो आने वाले कल की घटना की ओर इशारा कर रहा है। और इसके पीछे जो चेहरे दिख रहे हैं वही चेहरे नहीं है, जो चेहरे नहीं दिख रहे हैं वो भी चेहरे कल की जो बीती रात जो घटना घटी है, जिसमें एआईएमआईएम के जो विधायक टूटे हैं, उसमें उनकी भी संलिप्तता और उनकी भी सहभागिता और उनकी भी सहमति कहीं ना कहीं जरूर है। अदरवाइज ये इंडियन डेमोक्रेसी का कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है जिसमें कि कोई विधायक, कोई पार्टी इसलिए टूट जाए कि वो विपक्ष में शामिल होना चाहता है। ऐसी स्थितियां तब होती हैं जब चुनाव नजदीक हो रहा हो। अगले महीने चुनाव होना हो तो लोग टूट के उस पार्टी में चले जाते हैं, भले वो विपक्ष की पार्टी क्यों नहीं हो, क्योंकि उनका कैलकुलेशन कहता है कि इस पार्टी के साथ रहेंगे तो मेरी सीट बच जाएगी, या इस पार्टी के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो हम लोग आगे सरकार में होंगे, उस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बिहार में अभी कहीं चुनाव की संभावना नहीं। बिहार में अभी आज की तारीख में एज ऑफ नाउ विपक्ष के सत्ता में जाने की संभावना नहीं। लेकिन ये 4 विधायकों का विपक्ष का दामन थामना इस बात का प्रचंड ऐलान करता है, इस बात की ओर प्रचंड संकेत देता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा सर कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कभी सुगबुगाहट सुनाई देती है, कभी वो मामला पूरी तरह से रुक जाता है, थम जाता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और कल ये खेल, क्या ये चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं? और क्या जो विधायक टूटे हैं उनके साथ इसी तरह की कोई डील हुई है? आप जो कह रहे हैं वाकई हमने भी नहीं देखा न सुना कि विपक्ष में जाने के लिए कोई विधायक टूटते हों। चुनाव, राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, विधान परिषद के जो चुनाव थे, उपचुनाव थे, वो समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में आरजेडी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है मौजूदा वक्त में इन विधायकों के पास। तो जाहिर है ये सवाल है कि क्या डील हुई होगी। तो क्या मंत्री पद को लेकर कोई बातचीत, बिहार में सत्ता परिवर्तन का भरोसा, इस तरह की कोई बातचीत हुई होगी? आपके इस सवाल के जवाब पर मैं आता हूं, उसके पहले एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूं। ये चारों विधायक जो टूटे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के विश्वास को छोड़ रहे हैं, इसलिए कि वो एक नए पार्टी के सिंबल पर थे। वो पार्टी बिहार में पहली बार प्रमुखता से खेल रही थी, और उस पार्टी ने जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को एक खास समुदाय के बीच में रखा है,
उस आइडियोलॉजी के आधार पर ये लोग जीत के आए थे। ये कोई अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आए थे, ये पार्टी के दम पर चुनाव जीत के आए थे। ये 5 लोग जीते हैं और सीमांचल में कम से कम 15 कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां पर इनका बड़ा वोट बैंक है और ये लोग जीतते रह गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 5 लोग अगर जो स्विच किए हैं आरजेडी की तरफ, तो ये बड़ी सोच समझ के किए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमको अपने वोटर को भी जवाब देना होगा। इनको यह भी पता है कि इनका वोटर राजनीतिक रूप से इतना जागा हुआ है कि वो ये पूछेगा कि तुमने उस पार्टी को क्यों छोड़ा, पहली बात। दूसरी बात जो आप प्रश्न कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और उसमें डिले जो हो रहा है उसको लेकर, और वो डिले कभी कभी होता है, कभी कभी टल जाता है। बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार अपने आप में अकेला मामला नहीं है। मॉनसून सत्र समाप्त होने दीजिए, दिल्ली का भी मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है और वहां जो होगा उसकी प्रतिध्वनि, उसकी अनुगूंज बिहार में सुनाई देगी। कहीं ना कहीं कल के खेल को, मंत्रिमंडल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र के साथ कुछ बड़ा बार्गेन करने की छोटी छोटी तैयारी ये कर रहे हैं। ये एक बार्गेनिंग गेम हो सकता है। चलिए, तो बिहार की राजनीति में अभी कई बड़े बड़े खेल बाकी हैं। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और हम आपको इसी तरह परेशान करते रहेंगे। थैंक यू सर।